आज सुषमा पंत अकेली रह गई और कुमाऊं की शिक्षा व समाज सब मौन रहे। रुद्रपुर की शिक्षिका सुषमा पंत की असमय व संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं है, बल्कि समाज, जो हमारा समाज है, की संवेदनशीलता का गंभीर दस्तावेज है। और इस घटना में हमें झकझोर कर रखती है और सबसे पहले कटाक्ष करती है उन यथाकथित राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन पर, जो रुद्रपुर में बड़े उत्साह के साथ 7, 8 और 9 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है, जहां पर 300 से लोग जो शिक्षक होंगे, डॉक्टर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, बैंक अधिकारी, पूर्व कमांडेंट, बीएसएफ के और एकत्र होंगे। कुमाऊनी भाषा बचाने के नाम पर यहाँ पर विडंबना बमंड, मतलब इस शहर में कुमाऊनी बोलने वाली शिक्षिका सुषमा पंत संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मर गई और इस भाषा के ठेकेदारों से एक भी व्यक्ति उसके अंतिम संस्कार में न शोक संदेश लिखा और न ही संवेदना जताई और न ही वहां पहुंचा। भाषा तब तक जीवित रह सकती है जब तक उसमें बोलने वाले लोग संवेदना से भरे ना हो। अब कुमाऊनी बोलने वाली की चिता पर कुमाऊनी समाज मौन रहे तो सम्मेलन का औचित्य केवल दिखावा रह जाता है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है शिक्षक संघ से, जहां सुषमा पंत सक्रिय सदस्य थी। उसके पिता जनता इंटर कॉलेज रुद्रपुर के अंदर सम्मानित प्रिंसिपल थे, उन्होंने हजारों छात्रों को शिक्षा दी होगी, लेकिन जिस संघ के लिए वह दिन रात समर्पित थी, उसी संघ से उसकी अंतिम यात्रा में कोई नहीं पहुंचा। शिक्षकों का संगठन तब बेमानी हो जाता है जब वह अपने ही साथी की अंतिम यात्रा में अनुपस्थित रहे। श्रद्धांजलि सभा और भोज का आयोजन बाद में औपचारिकता है, संवेदना नहीं है। और तीसरा आघात जो है पर्वतीय समाज से। पर्वतीय समाज में इस समय 3 संगठन रुद्रपुर में सक्रिय और विभिन्न मंचों और आयोजन में सामाजिक एकता के नारे लगाते हैं, पर जब पर्वतीय समाज की एक बेटी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु को प्राप्त होती तो कोई भी संगठन, कोई भी प्रतिनिधि अंतिम संस्कार तक नहीं पहुंचता। और यही समाज जो देवी देवताओं की आरती में भावुक हो जाता है, पर अपने ही समुदाय की बेटी की चिता के सामने पत्थर बन जाता है। अब श्रद्धांजलि सुषमा पंत और एक सरल संस्कृत आत्मनिर्भर शिक्षिका, जिसकी पहचान केवल उसकी नौकरी नहीं थी बल्कि उसकी विनम्रता थी, कुमाऊनी संस्कृति और शिक्षा के प्रति समर्पण थी। और वह अपनी 80 वर्षीय माता की एकमात्र सिंबल थी। अपने विद्यार्थियों के लिए वह आदर्श और सहयोगी के लिए प्रेरणा थी, पर आज वह नहीं है। केवल इसलिए नहीं है कि कोई अपराध हुआ, बल्कि इसलिए भी क्योंकि समाज सो गया। आज हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स की रुद्रपुर की जनता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती है और हम यह प्रण लेते हैं कि सुषमा जैसी बेटियों की स्मृति हमें बार बार याद दिलाएगी। भाषा का सम्मान, संगठन और एकता समाज की संवेदना तभी सार्थक होगी जब हम अपने ही लोगों की पीड़ा में साथ खड़े होंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।